एक बेटे की दर्द भरी दास्तान। आंसू रोक नहीं पाओगे। जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। देर रात तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन बस सोए रहना, यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया, लेकिन मैं ना माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रहती, फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपकाकर सो जाती, जिसमें डिश का नाम और वह कहाँ रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगे। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ रखे हैं यह भी लिखने लगी, और साथ ही यह भी बताने लगी कि आज ये तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम। बहुत सालों तक बस यही चलता रहा। एक दिन मैं रात देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी, लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज़ की बातें होंगी। सुबह काम वाली मासी की ज़ोरदार चीख से आँख खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे वह खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। मासी ने रोते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई। वह खबर नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफ़ान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं मासी मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने तो अभी तक माँ से ठीक से बातें भी नहीं की। अभी तो मैंने माँ के लिए यह करना था, वह करना था। अभी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात घर देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लिए दुनिया से जा सकती हैं? मेरा सर चकराने लगा। मैंने मासी से कहा, आप झूठ बोल रही हो ना? माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए आपको ऐसा कहने के लिए कहा होगा ना? लेकिन मासी रोए जा रही थी और कहा, नहीं बेटा, यह सच है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ऐसा लगा जैसे गम का एक बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा हो। मैं दौड़ते हुए गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुँचा तो देखा मेरी माँ गहरी नींद सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी, मगर उसने मुझे बेटा ही नहीं कहा। मैंने कहा भी, ए माँ, चलो उठो ना, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था, यह वही समझ सकता है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, या वह जो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर आया। माँ के जाने के बाद मैं अपने सूने घर को देखता रहा। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए फ्रिज पर एक चिट छोड़ी थी। मैं तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ा और उस चिट को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह पढ़ने के बाद मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आए नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना और ज़रा मुझे हॉस्पिटल ले जाना। माँ की चिट पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ सुबह उठेगी ही नहीं। दोस्तों, आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपके माता पिता ज़िंदा हैं तो उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रखिए, उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े। मैं चाहकर भी यह भूल नहीं सकता कि मेरी लापरवाही ने मेरी माँ की जान ले ली है।
इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।